गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने फ्राइडे को बुक एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आई होप आप सब ने लर्न कर ली होगी। अब आगे देखिए, पार्ट एफ है हमारा, क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ लाइमस्टोन मेड ऑफ? गिव वन यूज़ ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किससे बना होता है? हमें लाइमस्टोन का एक यूज़ बताइए। ओके, लाइमस्टोन क्या है? सबसे पहले तो लाइमस्टोन क्या है? चूना पत्थर। ओके, लाइमस्टोन इज़ मेड अप ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट। लाइमस्टोन बना होता है किससे? एक कैल्साइट नाम का एक मिनरल है, खनिज है, उससे लाइमस्टोन जो है बनता है। और कैल्साइट क्या है? कैल्साइट है शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स। ओके, उनके जो सी क्रिएचर्स हैं, जो उनके जो जब क्या है, समुद्री जीवों के क्या है, वो कंकाल वगैरह जो हैं वो समुद्र में जब दब जाते हैं और वो काफ़ी टाइम बाद वो किसका रूप ले लेते हैं? कैल्साइट नाम के खनिज का रूप ले लेते हैं और उससे क्या बनता है? चूना पत्थर। ओके, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ग्लास एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। इसका यूज़ किया जाता है ग्लास की वस्तुएं बनाने के लिए, एंड किस लिए? और से, अयस्क से धातु को अलग करने के लिए। ओके, अब आगे देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ओर? और क्या है? अयस्क क्या है? राइट द नेम्स ऑफ कॉपर एंड जिंक ओर्स। अब कॉपर और जिंक और अयस्क के बारे में बताना है। मतलब कॉपर का अयस्क और जो कॉपर धातु है हमारी और जिंक धातु है, उनके अयस्क का नाम बताना है। ओके, वो किससे प्राप्त होते हैं? अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन ओर। एक ऐसा खनिज जिससे हमें धातु प्राप्त होती है, हमारे लाभप्रद के लिए हम प्राप्त करते हैं उसे, लाभ के लिए, मतलब खुद के लाभ के लिए हम उस धातु को प्राप्त करते हैं। किससे? खनिज से। उस खनिज को हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। और मतलब अयस्क। ओके, एक ऐसा खनिज जिससे हम धातु को अपने लाभ के लिए प्राप्त करने के लिए उसे निकालते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। और मतलब अयस्क। ओके, द ओर्स ऑफ कॉपर एंड जिंक आर कॉपर पाइराइट एंड कैलेमाइन रिस्पेक्टिवली। अब ओर्स जो कॉपर है, कॉपर का जो है और क्या है? कॉपर का अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट। मतलब कॉपर किससे प्राप्त होता है हमें? कॉपर पाइराइट से। और जिंक हमें किससे प्राप्त होता है? कैलेमाइन से। ओके, हमें ये इससे प्राप्त होते हैं धातुओं से, अयस्क से, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें संरक्षित करके क्यों रखना चाहिए? जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम है, उन्हें संरक्षित करके, उन्हें बचा करके क्यों रखना चाहिए? वी शुड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम बिकॉज वंस दे आर यूज्ड अप दे विल नॉट बी अवेलेबल अगेन। हमें कोल और पेट्रोलियम को, प्राकृतिक संसाधनों को इसलिए संरक्षित करके रखना चाहिए क्योंकि अगर हम उन्हें एक बार में यूज़ कर लेंगे तो वो दोबारा से अवेलेबल नहीं होंगे और दोबारा से वो नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें बनने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है। ओके, वो ये नहीं है कि अब एक बार हमने पेट्रोल ख़त्म कर लिया, फिनिश कर लिया, तो उसके बाद हमें पेट्रोल दोबारा से मिल जाएगा। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पेट्रोल को बनने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ओके, पार्ट जी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? नेम 3 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, गिव यूज ऑफ एनी वन। अब आग्नेय चट्टानें किसे क्या हैं और इनके 3 टाइप्स राइट करने हैं। गिव यूज़ ऑफ एनी वन, आपको एक उनका यूज़ बताना है, उनमें से किसी का भी। ओके, रॉक फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन रॉक और लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जब लावा या पिघली हुई चट्टान जब ठंडी हो जाती है, जब लावा या पिघली हुई चट्टानें जो हैं वो जब ठंडी हो जाती हैं और ठंडे होने के बाद एक क्या हो जाती है? सॉलिड रूप ले लेती है, तो वो क्या बन जाती हैं? एक आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। ओके, द 3 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारी इग्नियस रॉक्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के,
ऑब्सीडियन भी होता है ना, लेकिन इन्होंने 3 टाइप पूछे हैं हमसे, तो 3 टाइप आप कोई भी राइट कर सकते हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड ऑब्सीडियन भी राइट कर सकते हैं या प्यूमाइस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, 3 टाइप करने हैं हमें, मैंने राइट किए हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस। ओके, ग्रेनाइट का यूज़ दिया है मैंने, आप यहाँ पर किसी का भी यूज़ बता सकते हैं, बेसाल्ट का या फिर प्यूमाइस का या ऑब्सीडियन का। ओके, ग्रेनाइट का यूज़ क्या है, ग्रेनाइट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ हाउसेज। ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है घरों में फर्श बनाने के लिए और स्टैचू बनाने के लिए, एंड पेविंग रोड्स, और रोड को पक्का करने के लिए, मतलब उसे ठीक करने के लिए। ओके, ग्रेनाइट रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म्ड, नेम एनी 2 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है और उससे हमें प्राप्त होने वाले, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले 2 प्रोडक्ट के नाम बताइए। ओके, 2 उत्पाद, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। ओके, 2 ऐसी वस्तुएं बताइए, 2 उत्पाद बताइए जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड व्हेन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट ब्यूरिड, ब्यूरिड मैंने दब जाना। ओके, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था जब क्या था, डेड प्लांट्स, जो मतलब डेड प्लांट्स होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं, वो दब गए थे अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो किस में दब गए थे, सी में, समुद्र में दब गए थे काफ़ी सालों के लिए, काफ़ी सालों पहले, मिलियन ईयर्स पहले। और क्या हुआ था, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स समुद्र में दब गए थे, तो उन्हें मिलियन ईयर्स लगे हैं किसका रूप लेने के लिए, पेट्रोलियम का। देखिए, ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वजह से, उच्च तापमान की वजह से, उनकी जो बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़ थी उनकी, जो किसकी, डेड एनिमल्स की एंड डेड प्लांट्स की, गोट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, उसने किसका रूप ले लिया, पेट्रोलियम का रूप ले लिया। ओके, वी गेट एलपीजी, सीएनजी, डीजल एंड केरोसिन फ्रॉम पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त करते हैं, एलपीजी गैस, सीएनजी, डीजल एंड केरोसिन प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम से। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये फेयर नोटबुक में राइट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, घर पर राइटिंग आपकी स्टूडेंट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और आपको ये लाइन भी लगानी है साइड में। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।